शंका करना उचित नहीं है। फिर भी महावीर, यदि वो महाविष्णु का रूप है ही, तो भी इस समय तो वो मानव रूप में ही है। क्या ये उचित नहीं होगा कि उन्हें बाली की यथार्थ शक्ति से अवगत कराया जाए? जैसी आपकी इच्छा। म्यूजिक का साउंड। प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। और हिमवान ने कहा, मैं तो परम तपस्वी और ऋषियों के साथ रहता हूं। युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परमवीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है। वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। यह सुनकर युद्ध की इच्छा से दुंदुभी ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली, ओ बाली। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है।
और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं। बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है। आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? अच्छी बात है महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के 7 वृक्ष और दुंदुभि की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। आइए प्रभु, चलिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभि दैत्य की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है। तो ये है वो जिसे बाली ने अपने दोनों हाथों से उठाकर 4 कोस दूर फेंका था। हाँ, परंतु अब उसके इस पिंजर में मांस नहीं रहा, इसलिए इसका भार हल्का हो गया है। क्या आप अपने पैर की ठोकर से इसे उतनी दूर फेंक सकते हैं? प्रयत्न करके देख लेते हैं। स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे। और उधर देखिए, ताड़ के 7 वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। इस प्रकार वह 7 बाणों से 7 वृक्षों का भेदन कर सकता है। यदि आप इन वृक्षों पर अपने बाण को परख लें तो अच्छा होगा। मेरी धृष्टता क्षमा करें नाथ, बाली का शरीर वज्र के समान है। आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है, मैं दोनों चीजों को परख लेता हूँ। मुझे तो लक्ष्मी जी की स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। काफी विशाल है ना। धन्य हैं आप। मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। चांद तो बना हुआ है। प्रभु की जय हो। श्री राम, आपकी
आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकार। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे बाली और सुग्रीव दोनों ना ट्विंस लगते हैं। कहीं कहीं पे मुझे भी जो है वो नहीं, ऐसा, देखो मसा भी सेम है ना। वही ना, कहीं कहीं मुझे जो है वो हाँ। ऐसा लगता है, लेकिन वो बड़े भाई हैं। हाँ। मे भी हो सकता है ट्विंस हों, क्योंकि नहीं, उसमें भी हाइट में डिफरेंस नजर आता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि वो ट्विंस हैं या फिर वो बड़े छोटे। वैसे वो तो बोला तो उन्होंने बड़े ये भाई बड़े हैं। भाई हैं। हाँ। अच्छा, वैसे हमने जो लास्ट टाइम रामायण की एक वीडियो देखी थी, जिसमें जो कॉमिक वर्स की वीडियो थी, वो बता रहे थे रामायण के बारे में, तो उसमें जो है जो आज एक गलत फहमी जो है उस टाइम हो गई थी, उसके बाद वो आज हमें विजुअल फॉर्म में जो है वो देखने को मिला कि अंदर से जो है वो खून काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। वो समझ रहे थे कि उनके भाई को राक्षसों ने मार दिया है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं ये बात बोलूँगी कि हम लोगों ने 36 पीछे एपिसोड्स देखे हैं, आज 37वां एपिसोड था। हनुमान जी पहले हैं जिन्होंने ये बात बोली है कि वो विष्णु जी का अवतार है। इससे पहले किसी ने इस चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उनके कदमों में जो है शंख और वो चक्र जो है वो देखा है। लेकिन इससे पहले किसी ने इस तरह, मतलब वो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सबसे मिले हैं और सबने एक इम्प्रेशन जरूर दिया है कि, और एक्सप्रेशंस भी दिए हैं कि हाँ, मतलब वो एक डिवाइन पावर है। लेकिन हनुमान जी फर्स्ट है जिन्होंने ये बात बोली है। सो ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि हनुमान जी के पास मतलब कौन सी वाली पावर्स हैं जिसकी वजह से वो ये चीज़ पहचान पाए हैं या और देख पाए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। मतलब हम लोग सीरियल की बात करें उसके थ्रू। बाकी सुग्रीव को थोड़ा सा था कि भाई जो बाली है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो बंदा उनके सामने खड़ा होता है वो उनकी आधी पावर को भी जो है ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो एक शंका थी उन्होंने वो अपनी जो है वो सामने रखी। अच्छा, बीच में एक राक्षस का जिक्र हुआ, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रही तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, जिसका नाम था दुंदुबी। और मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि मतलब लड़ने के लिए खुद से क्यों किसी को पुकारना और चलना। मेरा ख्याल है वो अपना बल के हम जो है वो ज्यादा शक्तिहीन है आपसे। नहीं, ये चीज आजकल की सोसाइटी में भी आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग मतलब कोई रीजन होने के बावजूद, मतलब कोई रीजन नहीं होती है, लेकिन वो लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं सिर्फ अपने आप के, भाई हम बड़े बलवान हैं। मैं ये बात देख रही थी कि काफी टाइम पहले भी ये चीज थी और अभी भी ये चीज है। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बाली हैं वो भी बहुत एरोगेंट बीच में बनाए गए कि वो किसी की बात ही नहीं सुनते। वो इतने शक्तिशाली हैं और पावरफुल हैं, लेकिन एरोगेंस भी है। इसी वजह से उन्होंने अपने भाई के ऊपर वो एक तरह से शक किया। मैं ये नहीं कहती कि शक नहीं होता, लेकिन अगले बंदे का सुनना भी चाहिए ना, क्योंकि साल आपने इंतजार किया। एग्जैक्टली, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस तरह की चीज। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या भैया कहना है इस बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।